गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आए एक नई वीडियो में एक नई कहानी लेकर के। आज कहानी का मुख्य वो है पर्पस है, मुख्य शीर्षक है, कहानी का नाम है एक ऐसी गरीब महिला की कहानी जो पैसों के अभाव के कारण तड़पती हुई मौत की नींद में सो गई। चलिए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। वो महिला जो थी, उस महिला के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। वो इतनी गरीब थी कि इलाज के लिए अस्पतालों में दर दर पर भटकती रही, हर जगह सिर्फ दुत्कार मिली। 15 दिनों तक वो अपनी गरीबी और मौत से लड़ती रही। आखिरकार उसकी दोनों ही उस पर भारी पड़ गया। अब हम आपको बात करते हैं। वो महिला का नाम है माया देवी। माया देवी नाम का अर्थ है दौलत की देवी, लेकिन हम जिस माया देवी की बात करें उसके नाम का अर्थ उसकी ज़िंदगी से बिल्कुल जुड़ा था। वह इतनी गरीब थी कि उसके इलाज करने के लिए अस्पतालों पर दर दर भटकती रही और हर जगह उसे दुत्कार मिले। 15 दिन तक वो अपनी गरीबी और मौत से लड़ती रही। आखिरकार दोनों ही उस पर भारी पड़ गए। अपने 4 बच्चों को छोड़कर वह दुनिया से विदा ले गई। उन 4 अनाथों के पास कोई सामर्थ्य नहीं था कि वे अपनी मां का अंतिम संस्कार कर सके। जब वो चंदा इकट्ठा किया गया जिससे माया देवी का अंतिम संस्कार हुआ, इस पूरी घटना का कार्यक्रम जिसे भी पता चला उसकी आंखों में आंसू बह गए। ऐसी घटनाएं गरीबों के लिए मुफ्त इलाज के दावों करने वाली सरकारों पर भी सवाल खड़ा करती है। दरअसल गजरैला के मोहल्ले में अंबेडकर नगर निवासी माया देवी के पति प्रकाश की 4 माह पहले मौत हो चुकी थी। उस वक्त माया देवी 5 माह की गर्भवती थी। पति ठेला लगाकर परिवार चलाते थे। उनके न रहने पर आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। 15 मार्च माया देवी को प्रसव हुआ। होने पर मोहल्ले वासियों ने चंदा इकट्ठा करके CHS के सामने कमला देवी अस्पताल में भर्ती कराया। वो खून की कमी होने के कारण प्रसव के दौरान शिशु की मृत्यु हो गई। अवस्था में पैदा होने 2 या 3 दिन यहाँ मृत अवस्था में पैदा हुआ। 2-3 दिन यहाँ भर्ती रखा गया, लेकिन पैसा खत्म होने के पर मायके वालों ने डिस्चार्ज करा के घर ले गए। 19 मार्च घर पर हालत बिगड़ने के स्वजन ने मोहल्ले वासियों को पुनः कमलेश देवी अस्पताल में ले गए। वहां उन्होंने गलत उपचार कर आरोप लगाते हुए दोबारा इलाज के लिए कहा, लेकिन चिकित्सक न होने से वहां CHS भेज दिया गया। CHSC प्रशासन ने हालात नाजुक देख मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया। एक दिन वह भर्ती रखा, लेकिन हालत ज़्यादा बिगड़ने की बात कहकर वहाँ से निकाल दिया। मुरादाबाद से मायके वाले तीसरी बार माया देवी को कमलेश देवी अस्पताल में ले गए और जमकर हंगामा किया, मगर ना इलाज के लिए भर्ती किया गया, ना आर्थिक मदद हो पाई। मायके वालों ने इधर उधर से उधार लेकर चंदा जुटाकर माया देवी मेरठ के नगर अस्पताल में भर्ती कराया। गुरुवार को फिर पैसे खत्म होने पर वहाँ से भी घर भेज दिया गया। तब माया देवी को लेकर मायके वालों ने गजरैला CHSC पहुँचे। यहाँ से अमरोहा जिला अस्पताल में भेजा और वहाँ से मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया। गुरुवार रात करीब 11 बजे माया देवी की सांसें थम गई। समय रहते ही बेहतर इलाज मिल पाता तो शायद जान बच जाती। माया देवी की मौत उसके 4 मासूम बच्चों को भी अनाथ हो गए। अब उसे गुजर बसर कैसे होगी, यह बड़ा सवाल। बेहद गरीबी होने के बाद भी बना था आयुष्मान कार्ड। माया देवी की स्थिति वाकई दयनीय थी। पति की बीमारी से हुई मौत से 2 साल पहले कोरोना ने बेटी को छीन लिया था। PM आवास योजना से छत मिली, मगर इस अलावा उसे कोई योजना का लाभ नहीं मिला। ना गरीबी रेखा का राशन कार्ड और ना ही आयुष्मान। आज उसके पास आयुष्मान कार्ड होता तो वह दूर दूर ठोकरें खाने के लिए मौत की नींद ना सोती। अनाथ हुए बच्चे 11 साल का माँ बाप को खो चुके 4 बच्चे सामने अब बड़ा संकट हो गया। माँ बाप की मौत के बाद नानी विधवा बुढ़िया ने 4 बच्चों को, सबसे बड़ा 11 साल का विकास, छोटा विनीत, फिर छोटी बड़ी बेटी सोना, उसके विवेक
अब उसके पालन पोषण की चिंता सता रही थी। अब उनके साथ रहूँगी, लेकिन मदद की ज़रूरत है, आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। कि अब कैसे उनकी बूढ़ी नानी कैसे उनकी सेवा पानी करेगी, कोई आर्थिक स्थिति नहीं मिल रही थी। अब वही आर्थिक स्थिति, वही उसके कारण उनकी माँ की मौत हो गई, डेथ हो गई। हमारी कहानी का मकसद नहीं था कि गरीबी में भी लोग साथ नहीं देते हैं, तो किसी किसी की जान भी चली जाती है। हमारी कहानी यहीं तक था। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी लेकर के। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।